ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ उसका 8 अध्याय। बाइबल में जो है पढ़ रहे हैं ਅਸੀਂ रोमिया की किताब उसका 8 अध्याय। जिन्हों के कोल बाइबल है ਤੁਸੀਂ अपनी बाइबल को खोल सकते हो। रोमिया की किताब 8 अध्याय 18 और 19 आयत प्रभु के जीवित वचन के विचों आज ਅਸੀਂ पढ़ांगे। रोमिया की किताब 8 अध्याय ਉਹਦੀ 18 और 19 आयत प्रभु के वचन पढ़ांगे। बाइबल लिखिया मेरी समझ विच इस वर्तमान समय के दुख उस प्रताप नाल जो साडे वाल प्रकाश होने वाला है मिचाउण दे योग नहीं अते सृष्टि वड्डी चाह नाल परमेश्वर दे पुत्रां दे प्रकाश होण नूं उडीकदी है। आमीन। ये प्रभु दे वचन च लिखिया सृष्टि वड्डी चाह दे नाल किन्नू उडीक रही है? परमेश्वर दे पुत्रां दे प्रकाश होण नूं प्रगट होण नूं। ये कौन उडीक रहा है? सृष्टि, ये कुदरत। जिस कुदरत नूं प्रभु ने बनाया वो कुदरत किसी चीज का इंतजार कर रही है। कुदरत इंतजार कर रही है परमेश्वर दे पुत्रां दा। और मैं कहूँगा प्रभु यीशु दे पुत्र ही नहीं हन, ਉਹਦੇ बेटे भी हैं और बेटियां भी हैं। हालेलुया। और इसके नाल एक और आयत बाइबल च पढ़ांगे लूका की किताब उसका 15 अध्याय। लूका की किताब 15 अध्याय और बाइबल पढ़ रहे हैं 2 आयत 11 आयत और 12 आयत। लूका की किताब 15 अध्याय 11 और 12 आयत प्रभु के वचन पढ़ांगे। इस जगह से लिखा गया फिर उसने कहा कि एक मनुख के 2 पुत्र सन अते उन्हां विचों छोटे ने प्यो नूं आख्या पिता जी माल का जेड़ा हिस्सा मैनू पहुंचता है सो मैनू दे दियो। तां उसने उन्होंने पूंजी वंड दी। सबक बंद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह तेरी हुजूरी में चाहते हैं इंसान होने के नाते तेरा वचन मसीह पढ़िया है प्रभु, पर वचन की व्याख्या तू खुद आप करता है। प्रभु मैं दुआ करता हाँ कि आज दे पढ़े हुए कलाम होते तेरी बरकत होगी। प्रभु तू ही आ इस जगह के जोड़ दे बेटियां बेटी इकट्ठे हुए हैं खड़े हैं प्रभु तेरी हुजूरी में। इन्हां दी जरूरत को प्रभु मैं नहीं जानता पर तू जानता है। जिन्हां दी जरूरत के अनुसार इन्हां नूं अपना वचन बांट के दे, बरकत दे, चंगाई दे, शिफा दे। तेरे नाम नूं अज स्थान तो महिमा मिले। दुआ यीशु मसीह दे नाम च मांग आमीन। कृपया सब अपने स्थान पर बैठ सकते। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में महिमा मिले। आमीन। और साडा इस जगह पे आज इबादत करन दा जो वसीला है वो है ब्रदर रवि हुनी और उन्होंने बेटी है जिसका जान कि कल जन्मदिन सी। पर धन्यवाद है सारे प्रभु ने फिर भी सानू समा दिता असी आज प्रभु यीशु मसीह के नाम दे उस बेटी के जन्मदिन की खुशी दे विच इकट्ठे होइए और प्रभु के वचन सुनिए। हालेलुया हालेलुया। एक कितनी ही चंगी ते मुबारक गल है जिहड़े नीचावान हन
विश्वासी हैं वो जन्मदिन के उत्ते प्रभु के वचन को सदा देंगे, क्योंकि जो यीशु का वचन आता है तो सिर्फ वचन ही नहीं आ रहा, वचन को लिखने वाला, वचन को लिखाने वाला वो अपने वचन के नाल ही आता है। हालेलुया। वो वचन का लिखारी पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा इस जगह पे मौजूद है। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा और बड़ाई हो। कि सब विश्वास करते हो कि ये वचन जिंदा वचन है, ये किसी इंसान का वचन नहीं है, ये किसी इंसान की गल्लां नहीं हैं, ये गल्लां उस रचनहारे दी गल्लां हैं, वो प्रभु दी सोचा हैं। हालेलुया। प्रभु ने तुहानू और मैनू हर इंसान को रचिया, ये वचन उस परमेश्वर का वचन है, इस वचन दे विच जीवन है। प्रभु यीशु ने कहा गल्लां जेड़ियां मैं आखदा हां वो आत्मा हैं अते जीवन हैं। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा हो। ये बाइबल बयान करती है कि वचन को जिंदा करने के लिए पवित्र आत्मा आंदा है। लिखती वचन को जिंदा वचन करने के लिए पवित्र आत्मा आंदा है। और मैं विश्वास करता कि वो प्रभु का आत्मा इस जगह पे मौजूद है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत ध्यान नाल सुनना प्रभु के कलाम को। बाइबल बयान कर रही है सारी कुदरत, सारी सृष्टि उड़ीक कर रही है। सारी कुदरत, ये धरती, आकाश, ये सितारे, ये चंद्रमा, ये रुख, पहाड़, ये समंदर, सारी कुदरत उड़ीक कर रही है। और किली उड़ीक की जा रही है परमेश्वर दे पुत्र प्रकट हो। हालेलुया। कौन प्रकट होवे? परमेश्वर दे पुत्र। कितना महान ये आयत है। सारी आयत महान है, पर आज जो असी ये आयत पढ़ी है रोमी 8 अध्याय, असी इहदे ते गल कर रहे हैं कि सारी सृष्टि उड़ीक कर रही है। आमीन। पर किदी उड़ीक की जा रही? परमेश्वर दे पुत्र। बाइबल लिखिया किदी उड़ीक हो रही है? उड़ीक हो रही है पुत्रां दी। आमीन। उड़ीक की जा रही है पुत्रां दी। पर किहड़े पुत्र? वो पुत्र जिहड़े परमेश्वर दे पुत्र हैं, जिहड़े प्रभु दे बेटे हैं, जिहड़े प्रभु दियां बेटियां हैं, उन्हां दी उड़ीक की जा रही है। कोई है जो उन्हां दा इंतजार कर रहा है। हालेलुया। कितना बड़े चाह नाल चाह किया जा रहा है, इंतजार किया जा रहा है कि कदों पुत्र प्रगट होण, कदों पुत्र प्रगट होण। क्योंकि जदों पुत्र प्रगट होंगे छुटकारा है। आमीन। कुदरत दा भी। हालेलुया। हालेलुया। किदा कुदरत दा छुटकारा है? क्योंकि जदों आदम की पत्नी ने गुनाह किया, उन्होंने आदम को अपने नाल जोड़ लिया, रला लिया। क्योंकि बाइबल लिखिया आदम की पत्नी ने धोखा खादा। तिमोथियस की किताब से लिखिया, पहला तिमोथियस जो पढ़ते लिखिया आदम की पत्नी ने धोखा खादा। ये नहीं लिखा कि आदम ने धोखा खादा, लिखा आदम की पत्नी ने धोखा खादा। और उन्हें आदम को अपने नाल जोड़ लिया, रला लिया। उस तो बाद जेड़ी धरती चंगा फल ही लेके आती सी। हां जी। फिर बाइबल के अंदर वो मेरा प्रभु परमेश्वर न्यायी बन के आया
और उन्हें क्या हुण ये धरती कंडे भी उगावेगी, कंडियालियां भी उगावेगी। पर पाप होने तो पहला धरती उत्ते कोई कंडे कंडियालियां पूरा रुख नहीं सी। आमीन आमीन। ये कदों होया जदों पाप आया और पाप की वजह से नाल बाइबल लिखिया सारी धरती ओदे अनर्थ दे अधीन कर दित्ती गई। आमीन। हुण ये धरती उत्ते की है? कंडे कंडियाली। उन्हें धरती उत्ते देखो, धरती खराब हो चुकी है। आमीन। तुझे सब जानते होवोगे किन्नियां स्प्रे हुंदी, किन्नी दवाई ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। पर पहले नहीं सी है। आदम ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰ, ਕੋਈ ਸਪਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਅਧੀਨ ਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ जो कभी साफ पानी सी, नदियां दे पानी कितों भी लोग पी सकते सी, हुण नहीं पी सकते। कितने लिफाफे कितनी गंदगी उत्ते जाती है। पर कभी साफ सी, इसका मतलब सब कुछ की किया जा रहा है बदल दिता गया। इहदे पीछे कौन है? इहदे पीछे आत्मा है, वो दुष्ट आत्मा है, वो शैतान है। पर धरती नूं वो वड्डे चाह कर रही है। किदा चाह किया जा रहा? परमेश्वर के पुत्रां दा। हालेलुया। जब प्रभु के पुत्र प्रगट होंगे फिर बाइबल बयान करती है कि उदों प्रभु की करेगा, सारा कुछ साफ करेगा। जो गंदा है वो पूरी तरह साफ कर दिया जाएगा। पर बाइबल बयान करती है मैं नवा आकाश और नवी धरती बनावांगा। और धरती होगी जिन्हें कोई स्प्रे ना होगी, उससे पानी शुद्ध होंगे। हालेलुया। कोई मिलावट नहीं होगी, मिलावट वाली चीज रहेगी नहीं। पर किदा इंतजार किया जा रहा है? परमेश्वर के पुत्रां दा। आमीन। बहुत ध्यान नाल सुनना। लूका दी किताब दे विच असीं पढ़िया, और ये जो लूका दी किताब चो पढ़िया बहुत तुसीं हर चर्च विच जाण वाला निचवान इन्हूं जानदा है कि वो है उजाड़ू पुत्र बारे। आमीन। उजाड़ू पुत्र वो है प्रभु यीशु मसीह ने समझाने के लिए वचन एक दृष्टांत सुनाया। और उन्हें कहा कि एक पिता ने दो पुत्र सन, जिहड़ा छोटा सी उन्हें उजाड़ू नाम दिता गया। क्यों? क्योंकि वो पुत्र ने अपने पिता नूं अपनी मां नूं छड्ड दिता सी। साडे जो दिन नबी ने क्या केड़ा पिता? वो बच्चे नूं पता नहीं सी कि जो मैं छोटा गया सी, उन्होंने कोई पता नहीं हुंदा बच्चे नूं कि उहदे पिता ने उहदी मां ने उहदी किस तरह परवरिश की है। दुखां दे विच मुसीबतां दे अंदर किस तरह अपने बच्चे नूं को संभालदे आ। ठंड तो गर्मी तो आप गर्मी च रहिंदे, आप दुख सहंदे, आप धुप्पे छां रह के, पर बच्चे नूं पखे थले रखणगे, आप पखे तो दूर सो जाणगे। क्योंकि एक पिता का सुभाव है, एक मां का सुभाव है। और बाइबल बयान कर रही कि वो पुत्र एक दिन अपने पिता नूं छड्डदा है। सिर्फ छड्डदा ही नहीं, वो मंग रहा सी कि जो मेरा हिस्सा है वो मैनू दे दे जो मेरा बनता है। और इस चीज हम असीं प्रचार करने लगे हैं कि पुत्र पिता कोलों हिस्सा मांग रहा सी, फिरसा मांग रहा सी, संपत्ति मांग रहा सी। पर केड़ी संपत्ति, केड़ा धन मांग रहा सी, केड़ा हिस्सा मांग रहा सी? हुण बड़े ध्यान नाल सारे इस चीज नूं सुनना। जदों कोई बेटा किसी घर विच जन्म लेंदा है, वो किहदे घर दे विच आंदा है? अपने पिता दे घर विच। वो घर जिहड़ा पुत्र ने बनाया ही नहीं, वो तो बस आ गया, जन्म हो गया ਉਹਦਾ ਤੇ जन्म होया, जिस घर दे विच जन्म होया ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ने कुछ नहीं कीता ਹੁੰਦਾ। किन्ने कीता?
घर किन्ने बनाया हुंदा, इट्टा किन्ने किन्ने सारा खर्चा ला के और सारा कुछ घर बनाया हुंदा। जदों दे घर विच बेटा आंदा है, जदों घर विच बेटा हो जांदा ते ओ बेटा बेटे ने घर बना चो कुछ भी नहीं कीता, ओदा तो सिर्फ जन्म ही होया। जन्म होया पर जन्म होने दे नाल बाइबल बयान करती है पुत्र दा जदों जन्म होया वो पुत्र अपने पिता की जायदाद का वारिस है। पर वारिस कितना बन गया, सोचो जरा। मैं चाहता कि तुम सोचो, जो बेटे का जन्म होता है, मैं बेटा क्यों कह रहा कि बाइबल में बेटा भी है बेटी भी है, उदाहरण के तौर पर ना लै रहे हैं, क्योंकि बाइबल के अनुसार बेटी या बेटा एडा नहीं है कि बेटियां या बेटे का ज्यादा आदर है। बाइबल ने बेटियां को बहुत आदर दिता है। बाइबल ये नहीं कहेगा वो मेरे बेटे ते बेटियां हैं, सिर्फ बेटियां का जिक्र नहीं है। जो दुल्हन उठाई जाती है सिर्फ मर्द थोड़ी उठाए जा रहे, ਉਹਦੇ ਚ औरतां भी है, औरतां मर्द मिलके ही कलीसिया बनती है। हालेलुया। और मैं सिर्फ उदाहरण ਲਈ ना ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਝ ਆਵੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ बेटा कह रहा है। हालेलुया। ਹੁਣ बेटे ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ जन्म ਹੁੰਦਾ, घर पिता ने बनाया, छत पिता ने बनवाई, मेहनत पिता ने की थी, पर जो पुत्र का जन्म हो गया वो उस घर का की बन गया, वारिस बन गया। वो बन गया वारिस। और असी जो लूका की किताब जो पढ़िया वो कह रहे थे जो मेरा बनता है वो मैनू दे दे, वो मैनू दे जो बनता है मेरा। पर जरा सोच के देखो कि उथे मेहनत पुत्र ने की सी कि उस घर को बनाने दे विच जो भी मेहनत लगी, पैसा लग्या, दौड़ भजाई सारी पिता ने की हुंदी है। जो एक बेटा आता है वो तो सिर्फ जन्म लिया, उन्हें जन्म की वजह नाल की बन गया वारिस। कि वो वचन के अनुसार मांग रहा सी या वचन तो बाहर मांग रहा? वचन तो बाहर। हालेलुया। हालेलुया। बड़े ध्यान नाल सुनियो, हुण गल नूं समझियो। बाइबल बयान करती है, ये वचन बयान करता है पुत्र पिता लई छड़ के नहीं जाता। जेड़ा पुत्र है वो पिता नूं छड़ के नहीं जाता, पिता दे लई। पिता पुत्र नहीं छड़ के जाता। ये बाइबल का दस्तूर है कि पिता ही है जो पुत्र दे लई विरसा छड़ के जाता है। पुत्र नहीं छड़ के जा सकता, ये पिता का काम है। ये वचन है पिता पुत्र नू विरसा ओदे लई छड़ के जाता है। किन्ने मेरी गल समझे? छड़ के जाता है इसे लई ता जेड़ा उजाड़ू सी ओ मांग रहा है, वो कह रहा जो मेरा बनदा दे, जो मेरा हिस्सा है मैनू दे दे। हालेलुया। बहुत ध्यान नाल समझना हुण गल नू। ई गल जदों कीती जा रही है, बाइबल हुण बयान कर रही है कि ओहदा विरसा सी, पर किसको मांग रहा? कि चाचे कोलों नहीं, कि अपने ताए कोलों नहीं, या किसी और रिश्तेदार कोलों नहीं, वो अपने पिता कोलों मांग रहा है। हर एक पुत्र दा विरसा ओनू कौन दे सकदा? ओहदा पिता। पर फिर ले सकदा जे ओहदा उस घर दे विच जन्म होवे। जे जन्म ना होवे तो फिर नहीं। जेड़ा नौकर है उन्होंने नहीं विरसा दिता जाता। पुत्र नूं रहन दिता जाए तो नौकर नूं दिता जाए, ऐसा नहीं होता। पुत्र हकदार है। हुण बड़े ध्यान नाल सुनो, कि बड़ा दंद टुट जाता किसी भी एक्सीडेंट के अंदर, लत भी टुट जाती, कई दी कुछ भी हो सकता है, कोई भी अंग हो सकता। फिर कई बार वो अंग नूं जोड़ते हैं या वो कट जाता, उस जगह नकली लाते, दंद के टुट जाते, नकली दंद ला लिया जाता।
नकली दम काम चलाने के लिए पूरा काम ही चलता है, असली नहीं होता। कोई भी अंग जो कट जाता है जोड़ दिता जाता नकली, उधर सिर्फ काम चल सकता है, महसूस नहीं कर सकता, उस चीज महसूस नहीं कर सकता। जिदा दूजे हाथ नूं वो इस्तेमाल कर सकता है, महसूस कर सकता, नकली नाल महसूस नहीं कर सकता। वो जे जेड़ा असली है वो तनु महसूस करांदा है। और इसे तरह ही जो यीशु मसीह के बेटे हैं, वो चर्च में आने नाल कोई यीशु दा बेटा नहीं बनता। चर्च में आने नाल असी चर्च के मेंबर बनते हैं, चर्च के मेंबर। पर यीशु वो परमेश्वर के पुत्र कदों बनांगे? वो उदों बनते हैं जदों असी प्रभु यीशु दे विचों निकलीए। और यीशु मसीह दे विचों निकलण दे लई सानू यीशु मसीह जन्म दिवाएगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर सानू यीशु मसीह द्वारा जन्म लेना पैना है। यीशु मसीह का जन्म लेने के लिए सानू अपने जीवन वल्लों मरना पैंदा है, फिर सानू यीशु मसीह जन्म दवा सकता है। हालेलुया। क्योंकि ये जेड़ा लहू मास वाला शरीर है, इहदे विच एक जन्म है जो शरीर का जन्म है। शरीर का जन्म सानू साडे माता पिता द्वारा मिलदा, ओहदे विच सारी दुनिया का जन्म इसे तरह है। पर बाइबल बयान कर दिया एक जन्म है, वो जन्म यीशु मसीह द्वारा है। और उन्हें दोबारा जन्म किया गया। तनु नवे सिरे तो जन्म लेना जरूरी है। ये मतलब शरीर का जन्म होता है माता पिता द्वारा, पर एक होता है आत्मा का जन्म। हम तेरे दिमाग के अंदर आओगी कि हर इंसान के अंदर आत्मा ही है। ये आत्मा तो फिर ही जी रहा है, उसका जन्म किस तरह है? वो जरा आत्मा है, उसके अंदर बुरा स्वभाव है, उसके अंदर दुनिया है, उसके अंदर गाना हो सकदियां, नशे हो सकते, बदमस्तियां हो सकदियां, दुनिया के काम हो सकते हैं। जो कोई आत्मा द्वारा जन्म लेता है, उसका पुराना स्वभाव मरता है, मसीह का स्वभाव आता है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम को महिमा दे बजाय मिली। ये दोबारा जन्म है, जो पुराना स्वभाव खत्म है, मसीह का स्वभाव मिलता है। मसीह वचन है, फिर वचन अंदर आता है, कलाम अंदर आता है। फिर तुसी वचन के लिए सब कुछ छड़ सकते हो, पर वचन नहीं छड़ सकते। फिर तुसी यीशु नहीं त्याग सकते। हालेलुया। तेरी जिंदगी का पहला स्थान यीशु मसीह होता है। आमीन, हालेलुया। हुण वो परमेश्वर है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ बेटे बनते हैं, बेटियां बनते हैं, फिर सा मिलता है जेड़ा साडा आत्मा दा पिता है। और जेड़ा ध्यान नाल सुने, जेड़ा आत्मा दा पिता है वो इको ही है। आमीन, हालेलुया। आत्मा दा पिता कौन है? प्रभु यीशु। आमीन। कि यीशु मसीह का स्थान कोई इंसान ले सकता है? बिल्कुल नहीं। यीशु मसीह का स्थान कोई इंसान नहीं ले सकता। आत्मा का जेड़ा पिता है वो प्रभु यीशु। आमीन। इसलिए असी पिता कह के प्रार्थना कर, इसलिए असी अपना प्रभु कह के उदे के प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो साडा पिता है। एक कलाम है, मैं ताड़ा परमेश्वर होवांगा तो तुसी मेरे बेटे और मेरी बेटियां होवोगे। आमीन, हालेलुया। उन्हें सानू अपना बेटा बनाया, यीशु का बेटा। और यीशु की बेटी कौन है? जेड़ा मसीह विच जन्म लेंदा है, जेड़ा प्रभु यीशु मसीह विच जन्म लेंदा है, वो है उसका बेटा, वो है उसकी बेटी। हालेलुया। जिसका जन्म नहीं है, जिसका पुराने स्वभाव तो मरिया नहीं है, उन्हें विरसा नहीं मिलता। जरूरी है कि मसीह से जन्म लवे हो। जो तुसी मसीह से जन्म लवोगे
फिर ही विरसा मिलेगा। और मैं किहड़े विरसे की गल कर रहा हाँ? वो जेड़ा स्वर्ग दा विरसा है, वो विरसा यानी कि जो कुछ साडे पिता दा है। साडा पिता जब मैं कह रहा साडे सारियां दा पिता प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जो कुछ पिता दा है वो कुछ पुत्र दा है। जो कुछ पिता दा है वो कुछ पुत्रां दा है। जो कुछ पिता दा है वो ही तो कलीसिया दा है। वो ही तो विचों निकले होया दा है। जो जेड़ा अधिकार पिता दे कोल है वही अधिकार ते पुत्रां कोल हुंदा है। हालेलुया। जेड़ा घर पिता दा है वही घर पुत्रां दा भी हुंदा है। ते साडे पिता दा घर स्वर्ग विच है। तुहाडा घर किते होर नहीं होवेगा, तुहाडा घर भी स्वर्ग विच ही होवेगा, क्योंकि तुसी ओदे बेटियां दे बेटे हो। हालेलुया। इस नाम नूं महिमा ते बढ़ाई मिले। आमीन। जिद्दां मैं गल कर रहा सी, पुत्र नूं फ्री च मिल जांदा। और मैं यही दस रहा सीगा, घर पिता बनांदा, मेहनत पिता करदा, ते वारस बाद चों पुत्र हुंदा। वो प्रभु सानू पुत्र नूं किद्दां मिल जांदा? फ्री च। उन्हें को काम करना है, उस घर च जन्म लेना है। ये कोई अपने आप जन्म मसीह च नहीं लेंदा। सारे मुझे लगता तुम समझ रहे होगे प्रभु की कृपा नाल। सारे ना समझे पर जरूर कोई ना कोई हुंदा है समझ रखदा है, जिन्हों प्रभु अपनी समझ दिंदा है। क्योंकि मसीह विच भी इसे तरह ही है, असी अपने आप नहीं मसीह च आ जाते। ये बाइबल बयान करती है कोई पिता वाल नहीं आंदा जब तक पिता ही उसको ना खींचे। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। तुसी मसीह वाल नहीं आए, प्रभु ने तुहानू बुलाया है। कित्थों बुलाया है? दुनिया चों। जब तुसी पापी सी, जब गुनहगार सी, जो बदियां करने वाले सी, चोरी करने वाले सी, गुनाह करने वाले सी, गाला कटने वाले सी, दुनिया में काम करने वाले सी, रीति रिवाज करने वाले सी, पाप ना भरे हुए सी, पर प्रभु ने तुहानू जान लिया। प्रभु ने तुहानू प्यार कीता। प्रभु ने पाप वाली जिंदगी चों तुहानू बुलाया। हालेलुया। अपना वचन खोलिया, अपने लहू नाल धोया और तुहानू अपना बेटा बनाया। आमीन। हालेलुया। हुण जो जन्म हुंदा पुत्र दा, वो बनदा अधिकारी। मेहनत पिता दी, पर विरसे दा मालिक बनदा है पुत्र। हालेलुया। किद्दां मिलिया पुत्र नूं? सिर्फ जन्म लिया। ते सारा पर किद्दां मिल जांदा? मुफ्त, फ्री दे विच। की साडा यीशु मसीह सानू फ्री च दिंदा है? आमीन। सानू किद्दां मिलदा? फ्री च। और बाइबल चो पढ़ते हैं एक आयत नूं। बाइबल पढ़ने से प्रकाश की पोथी, प्रकाश की पोथी पढ़ रहे सी। प्रकाश की पोथी 21 अध्याय ਉਹਦੇ 5 आयत तो पढ़ना शुरू कर दिया। प्रकाश की पोथी 21 अध्याय और 5 आयत तो पढ़ना शुरू कर दिया। बाइबल लिखिया, अते ओ जेड़ा संघासन उते विराजमान है बोलिया, वेख मैं सब कुछ नवा बनांदा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जेड़ा संघासन ते है ओ की कह रहा है? मैं सब कुछ नवा बनांदा हां। अते उन्हां आख्या लिख, क्यों जो ए वचन नेचा जोग अते सत है। अते उन मैनू आख्या हो गया है, मैं अल्फा अते ओमेगा, आद अते अंत हां। आमीन। जेड़ा कि आया है मैं ओनू अमृत जल दे सोते विचों मुफ्त बनावांगा। आमीन। वो कितना बुलांदा है? क्योंकि वो पिता है। आमीन। वो किन्नू दे रहा अपने पुत्रां नू। आमीन। ओदे पुत्रां नू मुफ्त च मिल रहा है। आमीन। कि तुहानू जीवन मुफ्त विच मिल रहा है। आमीन।
चले जाओ घर विक सकते हैं, पर यीशु मसीह मुफ्त विच दे रहा है, फ्री च दिंदा है मुक्ति, छुटकारा, अनंत जीवन। कदे ध्यान दिता कि ये ऑक्सीजन असि ले रहे हैं फ्री च है। डॉक्टर जो ऑक्सीजन दिंदे हैं मिनटां दे भी पैसे दिंदे हो, एक मिनट के हिसाब नाल, पर साडा यीशु मसीह कितना दिंदा फ्री। ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਚ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਧਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਜੇਬ ਚ ਕੁਝ ਜਾਵੇ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਲੱਗਿਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਚ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਇਨਸਾਨ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। जिदा भाई भी गा रहे सी, प्रभु दियां बरकतां दी बेकदरी ना कर। वो प्रभु ने जो बरकत दी उदी बेकदरी ना करो। जो सानू मुफ्त च मिलिया फिर से ना मिलिया उदी बेकदरी ना करो, उदा आदर करो, क्योंकि असि ते मेहनत नहीं की थी। मेहनत साडे पिता ने जो कि यीशु है उन्हें की थी, सानू ते फ्री च मिलिया। सभी को काम करना चाहिए, तो धन्यवाद होनी चाहिए, क्योंकि असी इस लायक है नहीं सी, पर उन्हें सानू इस जोग बनाया। हालेलुया। असी ते मारे जानदे लोग सी, क्योंकि साडे गुनाह वड्डे सी, पर सलीब उत्ते असी नहीं गए, साडे पाप लिखिया उहदे ते लग दिते गए। वो साडी खातर पापी बनया सी, साडी खातर उन्हें कोड़े दी मार खाधी है, साडी खातर ही उन्हें सारा दुख सह लिया, उन्हें बेपत्ती सह ली। क्यों? ताकि असी बचिए, ताकि सानू मुक्ति मिले, सानू स्वर्ग मिले, असी आनंद च रहिए, सानू आग विच ना जाना पे। सारा कुछ मसीह ने अपने ते ले लिया। हालेलुया। सानू फ्री च मिल रही है। पर मैं देखदा अज दी मुसीबत, लोग प्रभु यीशु मसीह की कदर नहीं कर रहे, लोग के बाइबल की कदर नहीं कर रहे। इन्होंने जिंदगियां बदल दिया है। यही जीवन यीशु मसीह ने क्या वचन का खुलना चानन है। हालेलुया। चानन नहीं कोई प्राप्त कर रहा। आज लोग अंधेरे पर रोशनी च नहीं। अरे बाइबल बयान कर दी है, जो तुसी यूहन्ना दी इंजील 3 अध्याय पढ़ोगे, बाइबल लिखा चानन जगत में आया, पर जगत ने चानन नालों ज्यादा हनेरे को प्यार किया, क्योंकि मुफ्त च भी मिल जाता है, फ्री च भी मिल जाता है। प्रभु मुफ्त दिंदा है, प्रभु फ्री च दिंदा है। अनंत जीवन, चैन सुकून मिल जाए। कितने पैसे खर्चदा है? बड़े। सुकून, अमन, चैन का साह लैन दे नहीं इंसान कितनी दौड़ भजाई करता है। मनोरंजन कई बार कई कहता कि मेरा मनोरंजन करके दिल खुश होता, पैसे खर्चने पैंदे मनोरंजन ले भी, पर कुछ समय का होंदा है धरती का, दुनिया का। कोई सिगरेट पी के, कोई शराब पी के, कोई कुछ करके इंसान खुश रहना चाहता है, वो पैसे खर्चता है, पर वो किन्ने के देर का है, कुछ पलों का, पर बाद दुख ज्यादा है। पर यीशु मसीह फ्री च दिंदा। ये नहीं कि कोई 1 मिनट का है, 2 मिनटा का नहीं। जी प्रभु की शांति है ये सदा दी है। बाइबल लिखिया की होवे जे घर वड्डा होवे ते बहुत ज्यादा पदार्थ हो, गड्डी होवे, टीवी होवे, जो कुछ भी इंसान सोच सकता सारे कुछ होवे, ते घर च झगड़ा होवे, कि वो शांति है, कि वो बड़ा कर बढ़िया पदार्थ उन्होंने दे रहे जीवन। पर नहीं, बाइबल लिखा जो घर छोटा है तो उत्थे शांति है, जो बड़े घर नालों छोटा घर चंगा है, उत्थे शांति तो है। पर मैं कहूँगा शांति नहीं आ सकती जब तक शांति का राजकुमार ना आवे। शांति का राजकुमार यीशु मसीह है, यीशु आया है, तो अपने हृदय
बाइबल के अनुसार। हालेलुया। यीशु मसीह फ्री दिंदा, मुक्ति फ्री है, पर की तुसी लेना चाहोगे? वो फ्री च है। पापां दी माफी कोई दवाई नहीं है धरती के डॉक्टरों को कि जेड़ा पाप का इलाज करे, पर यीशु मसीह हुणे इससे वेले कर सकता है। ते कितने के पैसे लेने उन्हें? फ्री है। मेरे प्यारे बहन प्रभु फ्री है, मुफ्त में है, पर मुफ्त ही है ना, मुफ्त जी है, तां नहीं कोई लेना चाहता, तां नहीं यीशु दी उन्नी कदर कर रहे, क्योंकि फ्री च दिंदा, उन्हें प्यार किया है, उन्हें विरसे च दिता है, पर कोई ले नहीं रहा। धन्यवाद है, हर एक युग के अंदर कुछ लोग होंगे, हर एक युग के अंदर प्रभु ने कुछ लोग ठहराए होंगे जेडे अपने प्रभु नाल प्यार करते हैं। हालेलुया। जेडे सब प्रभु की कदर करते हैं। आज भी धरती उत्ते कुछ लोग हैं जो प्रभु ने दी हुई चीज का कदर करते हैं, और मैं कहूँगा हर एक चीज नेचावान कहता है विश्वासी कि प्रभु जो कुछ मेरे को है वो तेरा दिता हुआ है, जो कुछ साडे कोल है ये साडा नहीं है, ये साडे प्रभु ने दिता। आमीन। ये प्रभु यीशु मसीह की दया और कृपा है। आमीन। हुण बड़े ध्यान नाल सुनो, जेड़ी चीज प्रभु तुहानू दिंदा है, जिन्नू विरोधी कहते हैं, शैतान कहते हैं, ओदा काम की है? जेड़ी चीज प्रभु ने दिती उसी चीज से अटैक करता, हमला करता, जानू बिगाड़ता है। ये धरती किन्ने दिती है? ये प्रभु ने दिती है। ये आकाश, सूरज, सितारे, कुदरत, ये सारी किदी है? ये सारे जंगल, ये सारा समंदर, साफ नदियां, जो कुछ असीं देख रहे, ये किदी है? ये प्रभु ने बनाई। इंसान किन्ने बनाया? प्रभु ने। पर उस प्रभु की बनाई हुई चीज दे विच कौन करता है? शैतान दखलअंदाजी, उन्हें बिगाड़ता है, ओदे ते अटैक करता। जो प्रभु ने धरती उत्ते इंसान ने रखियां चीज़ां, शैतान ओदा नाश करता है, ओदा बिगाड़ करता है। हुण बड़े ध्यान नाल सुनो, ये शांति, आनंद प्रभु ने दिता, पर इहदे पीछे कौन पिया है? शैतान। वो नहीं चाहता कि प्रभु के बच्चे आनंद रहें, प्रभु के बच्चे खुश रहें। हर एक बरकत देने का वादा किने कीता? प्रभु यीशु मसीह ने। तुहाडे कोल तुहाडे बच्चे है, एक किदी कृपा है या किदी देन है? उस प्रभु दी। किने मेरी गल सुन पा रहे हो? ये प्रभु दी देन है। ते फिर हुण बड़े ध्यान नाल सुनो, इन्हां दे पीछे कौन है? कौन चल रहा है इन्हां दे पीछे? जेड़ा वेखदा वेख के खुश नहीं हुंदा, विश्वासी दी बरकतां वेख के शैतान खुश नहीं हुंदा। अजूब दी बरकतां देख के कि शैतान खुश होया सी? कोई नहीं खुश है, और वो अज भी नहीं खुश। ये प्रभु ने जो तुहानू बच्चे दिते आ, ये प्रभु दी देन है, उनकी कृपा है। पर की शैतान खुश है? चाहता है कि ये बच्चे हुण प्रभु का काम ना करन, ये मेरा काम कर। वो फिर की करता है? बिगाड़, बुद्धि नूं घुमांदा है, समझ नूं घुमांदा है। तुसी बाइबल पढ़ो, और बाइबल बयान करदी अंत दे समय दे अंदर बच्चे माता पिता दे अनआज्ञाकारी होंगे। की करनगे? अनआज्ञाकारी होंगे। बाकी सारे ने सारे नहीं, कुछ बच्चे हैं जो परमेश्वर दे आ, तुहाडे परमेश्वर ने तुहानू चुकिया जिवें मनुख अपने पुत्र नू चुकदा है। उस यहोवा ने लिखिया, प्रभु ने लिखिया, किन्नू चुकिया? इजराइलियां नू। इदां उन्हें कहा, इदां मैं तुहानू चुकिया जिवें पिता अपने पुत्र नू चुकदा है।
जिदा पिता अपने पुत्र नूं चुकदा है ते सीने नाल लांदा है, वो कह रहा ऐदा मैं इजराइल नूं चुकिया है मनुख की तरह। और आई नूं पढ़दे हैं इब्रानियां की किताब उसका 12 अध्याय, इब्रानियां की किताब 12 अध्याय और बाइबल जो ਅਸੀਂ पढ़ रहे हैं ਉਹਦੀ 7 आई ने ਤੁਹਾਨੂੰ कोई दिता है आमीन। बड़े ध्यान नाल सुनो, ओ प्रभु यीशु मसीह ने अपने पुत्रां नूं पर मैं कहांगा किहड़े हन ओदे पुत्र, हुण जिहड़े प्रभु दे पुत्र हन वो प्रभु नूं पहचानदे हैं, वो प्रभु नूं जानदे हैं, वो प्रभु नूं पहचान जानदे हैं सदाई। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जेड़ी मेरी भेड़ है वो मेरी आवाज नूं पहचानदी है। आज तुसी यीशु मसीह नूं किस तरह पहचानोगे? यीशु मसीह किथे है, यीशु मसीह किते वर्गा है? क्योंकि असी यीशु दी चेहरा नहीं देखिया, असी इस युग दे अंदर है। यीशु मसीह आज 2000 साल पहले आमीन। पर आज यीशु किथे है तुसी ने किदा पहचानोगे? यीशु मसीह किथे रहंदा है कि किसे बिल्डिंग दे अंदर अगर यीशु मसीह किथे है, यीशु मसीह हृदय के अंदर आएगा आमीन। किदा पहचानोगे किदे हृदय के अंदर यीशु है, किदे हृदय के अंदर यीशु नहीं? किदा पता लगना है? पता लगेगा प्रभु यीशु ने कहा जेड़ी मेरी भेड़ है वो मेरी आवाज नूं पहचान जावेगी। भेड़ा यीशु दियां कलीसियां आ, यीशु दी जो कलीसिया यीशु दी भेड़ा है। तुसी किदां पहचानोगे यीशु मसीह दी आवाज नूं? आमीन। देख के नहीं सुन के, आवाज नूं सुनना। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ मतलब पहली चीज है यीशु ਨੂੰ पहचानना सुनना। हालेलुया। किन्ने समझ ले सुन के आमीन। ਜਿਹੜੀ मेरी है मेरी आवाज ਨੂੰ सुनਦੀਆਂ है, सुन के पहचान कर ਲੈਣਗੀਆਂ। की पहचान करनिया? की आवाज जानी पहचानी है, ये आवाज हृदय च लगदी है, ये आवाज सच्ची लग रही है। हालेलुया हालेलुया। यीशु दी आवाज को पहचानना किदे द्वारा पहचानोगे? सुन के। यीशु दी आवाज की है? वचन है। यीशु दी आवाज यीशु मसीह दा वचन है, यीशु दा कलाम है। हालेलुया यीशु नाम दी महिमा और बढ़ाई हो। तुसी सुनिया होवेगा मूसा नबी बारे, उन्हें पहाड़ ते की देखी? अग। उन्हें अग नजर आई पर उस अग दे विच आवाज सी। अग उन्हें देखी, आवाज उन्हें सुनी। आवाज ने कुछ गल्लां कीतियां और उन्होंने आवाज ने दस्या कि ये अग जो है, ये आवाज जो है, ये आवाज किहदी है? तार के 2000 साल पहले वाला होता नहीं आ रहा, उन्होंने सेवकाई आत्मा दी है, आत्मा च काम कर रहा है। वो हुण परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र मतलब आत्मा च काम करने वाला। हालेलुया। क्योंकि बाइबल लिखा परमेश्वर आत्मा है। जो उन्होंने इंजील प्रकट कर दी परमेश्वर कौन है? आत्मा। वो हुण आत्मा विच काम कर रहा है पर आत्मा वेख्या नहीं जाता। हालेलुया। आत्मा को काम करने की बॉडी चाहिए। आमीन। वो आवेगा की करेगा? यीशु दा आत्मा आज की करेगा? कितना तुसी पहचानोगे? वो करेगा जो उन्हें आज तो पहला किया।